दोस्तों नमस्कार। जेआरसीएम कहानी लीडर में आपका स्वागत है। आपके बीच में है शंभू मन्ना जी। इनसे कुछ हम सवाल पूछेंगे, उसके वो जवाब देंगे और हो सकता है कहीं न कहीं हम सबको एक नॉलेज मिले या एक जानकारी मिले। इनका अनुभव देखते हैं कितना काम आता है अपने लिए और हम ले सकते हैं इनका अनुभव। तो सवाल मेरा सर आपसे ये है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में, किसी भी कंपनी में जाने से पहले क्या देखें? चेक करें कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर यस सर। काम में कुछ बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। बहुत डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आजकल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हिंदुस्तान में काफ़ी बूम कर रहा है। राइट। और कई सारी साथियों को लिए एक चैलेंज की विषय है, कौन सी कंपनी चुनूँ, किधर जाऊँ, किधर करूँ? ये सारी कई सारी एक विषय आके खड़ा होता है। तो सर मैं कुछ विषय पे बात करूँगा। जैसे मैंने भी चीज़ को थोड़ा बहुत ध्यान दिया था मैंने, अभी तो ख़ैर चीज़ को काफ़ी हम लोग डीप से हम जाना शुरू कर दिया है। पहले हमने सोचा था कि भैया हम जिस कंपनी में हम जा रहे हैं, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो कंज़्यूमेबल है क्या? कंज्यूमर। दूसरा पॉइंट है, उस जिस कंपनी में हम अटेंड कर रहे हैं जॉइन, हाँ, कंज़्यूमेबल है कि ना? दूसरा है, हम जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, वो रिपीटेबल है क्या? यस। तीसरा है, उस प्रोडक्ट को जो जो हम जिस कंपनी में जॉइनिंग कर रहे हैं, वो एफिडेबल है कि हम उसको उठा सकते हैं क्या? राइट। चौथा पॉइंट है, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है क्या? राइट। फिर कंपनी की एमडी या कंपनी की जो एमडी का जो विचारधारा, उनकी नियत किस प्रकार की, वो भी समझना चाहिए। राइट। फिर हमें हमें एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, जो हमारे राइट। कंपनी की एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से एजुकेशन। हमें यहाँ पे राइट। सीखने का मिलता है कि ना, सीखने का। एजुकेशन सिस्टम है कि ना, वो भी देखना ज़रूरी है। राइट। फिर अगला पॉइंट है, आपको गाइडलाइन में आता है कि ना, तो हमारे सरकार के हिंदुस्तान अनुसार की जो गाइडलाइन। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से गाइडलाइन के अंदर वो फॉलो करता है कि ना, उसमें है कि ना। फिर अगला पॉइंट है, कंपनी मनी रोटेट सर्कल कंपनी की तरह ऐसा काम तो नहीं कर रहा है। आपको कहा जाता है तो पैसा दो, आप ज्वाइनिंग हो जाओ, आपको सामान नहीं मिलता है। इस प्रकार की सॉरी सर, ये मनी कंपनी में रोटेट क्या आपको होता है सर? देखना ये ज़रूरी है। सर, ये मनी रोटेट क्या होता है? ये थोड़ा मनी एक्सप्लेन रोटेट करेंगे? सर, मनी रोटेट क्या होती है सर? जैसे मान लीजिए हमारा बंगाल में काफ़ी सारी ऐसे कंपनी आया था, जैसे शारदा चिट फंड हो गया, भैरवना हो गया, बहुत सारी ऐसे फाइनेंस कंपनी मार्केट में आ चुका था, जो राइट। कहते हैं आप मुझे 5 साल 4 साल पैसा दीजिए, आपको 4 साल के बाद हम डबल दे देंगे, 3 साल पैसा डबल दीजिए, आपको डबल दे देंगे। इस प्रकार की अमाउंट आपसे कम लेते हैं और आपको मैच्योरिटी ज़्यादा देते थे। इस प्रकार की झांसा दे के बहुत सारी कंपनी मार्केट में रन करके लोगों को ठगा के और पैसा दिया नहीं, वो कंपनी भाग चुके हैं। इस प्रकार की कंपनी को आपको ज़रूर समझना चाहिए। जहाँ पे आपको कहा जाता है कुछ करना नहीं है, सिर्फ़ पैसा देना है, फिर आपका इनकम आ जाएगा। बड़े कहते हैं ना, मैच्योरिटी आ सकती है। तो उस कंपनी को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और ऐसे कंपनी को ज़रूर ध्यान से आपको काम करना चाहिए। ऐसे कंपनी के पास नहीं जानी चाहिए। और अगला पॉइंट मेरा था, एथिकल बिज़नेस होने चाहिए। और लास्ट पॉइंट मेरा है सर, कंपनी की एथिकल बिज़नेस। और बस यही पॉइंट मेरा था। कहने का मतलब मेरा रिपीटेबल प्रोडक्ट होने चाहिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट होने चाहिए, राइट। एफोर्डेबल प्रोडक्ट होने चाहिए, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होने चाहिए, कंपनी राइट। के एमडी की नियत अच्छा होने चाहिए, नियत अच्छी होनी एजुकेशन चाहिए। सिस्टम स्मार्ट होने चाहिए, गाइडलाइन फॉलो करने चाहिए, कंपनी मनी रोटेट नहीं होनी चाहिए और एथिकल बिज़नेस होने चाहिए। अगर ये सारी राइट। पॉइंट को अगर ध्यान रखते हुए हम काम करते हैं, तो सर बहुत ही अच्छा कंपनी हम चुन पाएँगे सर। मतलब ये सारे पॉइंट जो आपने बताए हैं, ये पॉइंट हमको नोट करना चाहिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल, में जाने से पहले। मनी बिल्कुल सर, सर्कुलेशन है कि नहीं, प्रोडक्ट बिल्कुल, बेस्ड प्रोडक्ट है कि नहीं, कंपनी का मालिक कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। राइट है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो बिल्कुल मच, सर। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया।